Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am bringing a question to you of the topic combination. देखिए क्वेश्चन क्या है, a committee of 5 is to be formed. 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है. इस कमेटी में क्या करना है, आउट ऑफ 6 जेंट्स, 6 जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं. 6 जेंट्स और 4 लेडीज में से हमें क्या बनानी है, 5 लोग चूज करने हैं. किस प्रकार से, इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन, ये किस तरीके कितने तरीके से किया जा सकता है. जब व्हेन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एट लीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, कम से कम 2 लेडीज इंक्लूड हो. कम से कम 2 लेडीज इंक्लूड हो, मतलब 2 भी इंक्लूड हो सकती हैं, 3 भी इंक्लूड हो सकती हैं और 4 भी इंक्लूड हो सकती हैं. क्योंकि लेडीज कितनी हैं, 4 लेडीज हैं. तो 4 लेडीज तक 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं. तो देखें, सलूशन दे रहा हूं फर्स्ट पार्ट का. तो लैंग्वेज कहां से लेंगे, लैंग्वेज क्वेश्चन से ही लेंगे. अ कमेटी, अ कमेटी ऑफ 5 out of 6 gents and 4 ladies can be chosen. Can be chosen. कितने, कैसे, when 2 ladies out of 4 and, अब 2 लेडीज ले ली. अब हमें चाहिए 5 लोगों की कमेटी, तो हमारे पास में 3 क्या लेने पड़ेंगे, हमें जेंट्स लेने पड़ेंगे. 3 जेंट्स आउट ऑफ कितने जेंट्स हैं, 6 जेंट्स में से 4 लेडीज में से हमें 2 लेडीज ले लें. आउट ऑफ 4 लेडीज में से 2 लेडीज ले लें. और अब हमारे पास हम 2 लेडीज ले चुके, तो 3 जेंट्स लेने होंगे. वो कितने में से लेंगे, 6 में से. बी, अब ये वर्क हम परफॉर्म करेंगे. और या हम ऐसे ले सकते हैं, when 3 ladies out of 4 ladies and, अब 3 लेडीज ले चुके 4 में से, तो 5 लोग टोटल लोग लेने हैं, तो 2 जेंट्स लेंगे. 2 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स आर chosen. और क्या हो सकता है, एट लीस्ट ले रहे हैं हम 2 लेडी, तो कम से कम 2 लेडी ले सकते हैं. 3 ले ली, अब 4. when 4 ladies out of 4 ladies and, अब जब 4 लेडी ले ली, तो हमें 5 लोगों की कमेटी बनाने के लिए 1 जेंट की आवश्यकता होगी. एंड 1 जेंट आउट ऑफ 6 जेंट्स chosen
चूजन की स्पेलिंग बच्चों चूजन। तो या तो इस तरीके से परफॉर्म करें या इस तरीके से परफॉर्म करें या इस तरीके से परफॉर्म करें। तो ये वेज हो सकते हैं हमारे पास में। तो हम आगे देखें बच्चों हमारे पास में तो क्या हुआ, ये when 2 ladies out of 4 ladies and 3 gents out of 6 gents are chosen, this can be done in कितने बेस तरीके से किया जा सकता है, कैन बी डन इन, देखें 4 लेडीज में से 2 लेडीज चूज करना, 4C2। अब जैसे लेडीज हमारे पास में सपोज करो एक रीता है, एक सीता है, एक गीता है और एक मधु है, ये लेडी है। हमें 2 लेडी चूज करनी है, हमने रीता और सीता चूज कर ली 4 में से। अब हम अगर ऐसे करके बोले सीता और रीता चूज कर ली तो भी तो वही 2 ही लेडीज रही। तो 4 में से 2 लेडीज चूज करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा 4C2। ये लेडीज चूज करने का तरीका रहा। अब हमारे पास में 3 जेंट्स चूज करना है, 3 जेंट्स 6 जेंट्स में से 6C3 और लेडीज और जेंट्स चूज करके एक 5 पर्सन की कमेटी बनाने के वेज टोटल कितने हो सकते हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास में बच्चों देखें when 3 ladies out of 4 ladies and 2 gents out of 6 gents are chosen, तो यहां पर लिखें this can be done, this can be done in, अब हमारे पास में इतने बेस है, इन इतने बेस है। अब हमारे पास में ये 3 लेडीज 4 लेडीज में से चूज करना, तो 4C3 इंटू, अब हमें 3 लेडीज चूज कर चुके, 2 जेंट्स चूज करना है 6 में से, 6C2 वे से। अब हमारे पास में ये दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन इन, देखिए 4 लेडी चूज करना है 4 में से, तो एक ही तरीका होगा, तो एक तरीका होगा 4C4 लेडी चूज हो गई, 4C4 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 जेंट चूज करना है 6 में से, तो 6C1 ये हमारे पास में आया। अब हम देखें टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज choosing 5 इक्वल टू, हमारे पास में देखें बच्चों अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। अगर हम ये वे लेते हैं 2 लेडीज चूज करते हैं और 4 जेंट्स, 2 लेडीज लेते हैं और 3 जेंट्स लेते हैं, तो ये हमारे पास में परफॉर्म हो रहा है 4C2 इंटू 6C3 तरीके से, ये चूज करें, या हम ले रहे हैं 3 लेडीज और 2 जेंट्स, ये परफॉर्म हो रहा है, या और लगा दिया तो हमने और लगा दिया, तो और का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें हम एडिशन आया,
तो हमारे पास में ये आया 4C3 इंटू 6C2 प्लस, और क्या हो सकता है हमारे पास में 4 लेडीज हो सकती हैं और 1 जेंट्स हो सकता है, 4C4 इंटू 6C1। तो ये हमारे पास में वेज आए टोटल। तो इसे सिंप्लीफाई करें, हमारे पास में यहां 2 लिखा हुआ तो 4 से 2 स्टेप बैक जाएं, 4 इंटू 3 और 2 से 1 तक जाएं प्लस 6 से 3 स्टेप 6 5 4 और 3 2 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2, कितने स्टेप्स गए 3 स्टेप गए। यहां पर हमारे पास में 3 2 1 प्लस 4 से 4 स्टेप जाए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 स्टेप हो गए 1 2 3 4, 4 से 1 तक जाए 4 3 2 1 इंटू यहां देखें 6 से 1 स्टेप जाए और 1 से 1 स्टेप जाए तो हमारे पास में ये ले जाए। कैंसिल कर लें 2 से ये 3 2 जा 6, ये पूरा कैंसिल हुआ और यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ये तो हमारे पास में यहां पर 6 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 4 प्लस 6, तो ये हमारे पास में कितना हुआ 10 30 36। तो इस तरीके से 36 वेज हो सकते हैं 5 लोगों को चूज करने के, एक कमेटी बनाने के लिए। 6 जेंट्स और 4 लेडीज टोटल हैं। उसमें से ये कंडीशन लगी हुई है कि लेडीज कम से कम 2 हों तो जेंट्स 3 हो गए, ये कंडीशन आ गई। और क्या हो सकता है लेडीज 3 हो जेंट्स 2 हो जाएंगे, लेडीज 4 हो जेंट्स 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में 36 वेज आ गए। अब हम बच्चों इसे देख लेते हैं कि सबको सही दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बच्चों ये सबको सही दिखाई दे रहा। अब इसको मैं रब करके अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व क्या करता हूं, देखिए बच्चों हमारे पास में आगे क्वेश्चन में क्या है, देखिए देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन को। तो बच्चों मैं कुछ थोड़ा सा वार्तालाप भी कर लेता हूं आपसे इसी दौरान। मैंने अब बच्चों अपने चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर कंपटीशन के लिए ट्रिक्स भी बनाना शुरू कर दी हैं। तो जैसे बैंक क्लर्किकल, बैंक पीओ और एसएससी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैंने वो ट्रिक्स शॉर्ट्स के रूप में दिखा रहा हूं। तो उन्हें मेरे चैनल में डीजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर जाकर के देख लीजिएगा। और सीरियल वाइज एक टॉपिक खत्म करने के बाद ही फिर मैंने दूसरा टॉपिक लिया है, दूसरा टॉपिक लेने के बाद फिर तीसरा टॉपिक लिया है। तो इस तरीके से सीरियल वाइज सारे टॉपिक्स को जो है वो ट्रिक्स से मैथ को कंप्लीट करा दूंगा। और अगर आप बीएससी बीटेक या एमएससी कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि मैंने मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स को पहले अपलोड किया है, जैसे नंबर थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, टेंसर और बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं जो इजी हैं। तो 11th और 12th का भी टॉपिक्स चल रहे हैं और जाकर के एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा। 9th और 10th भी अब स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। तो अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 ही लेडीज हों, 2 से ज्यादा लेडीज ना हो कमेटी में। ये कह रहा है 5 लोगों की कमेटी बनानी है, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, मैक्सिमम 2 लेडीज हों, 2 से अधिक लेडीज ना हो। तो देखें
selection of five selection of five out of six gents and four ladies can be done when at most two ladies are included. Selection of five out of six gents and four ladies can be done when at least two ladies are included. Can be done as किस प्रकार से? एक तरीका क्या हो सकता है, कोई लेडीज ना ले, अधिक से अधिक दो टू लेडीज लेनी है, कोई लेडीज ना ले, पांचों हमने क्या कर ले, जेंट्स ले ले, 5 जेंट्स लिए जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जेंट्स की संख्या कितनी है, 6 है। 5 जेंट्स आउट ऑफ 6 gents, as 5 gents out of 6 gents are taken या आर चूजन, चूज किए जा रहे हैं, चूजन। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है, दिस कैन बी डन इन 5 जेंट्स ही चूज करना है, 6 जेंट्स में से 6C5 ways। अब हम ये कर ले और हम क्या चूज कर ले, दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है, 4 जेंट्स ले लें, 4 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स and 1 lady out of 4 ladies are chosen. This can be done in, अब देखो 4 जेंट्स चूज करने हैं 6 जेंट्स में से, 6C4 तरीके हो गए। अब यहां पर एंड लगा है, अभी नहीं समझ, 1 लेडी चूज करने हैं, 4 लेडीज में से 1 लेडी चूज करनी है, और यहां लगा है 1 लेडीज, 4 लेडीज में से 1 लेडी चूज करने का तरीका 4C1 हो गए। अब हमारे पास में यहां एंड लगा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये वेज हो गए। अब यहां पर 1 लेडी ले ली, 1 लेडी ले ली, अब हमारे पास में क्या हो सकता है, और केस क्या हो सकता है, 3 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 2 लेडीज, अब 2 लेडीज ले ली, आउट ऑफ 4 ladies are chosen. This can be done
ये कितने तरीके से स्टूडेंट्स, लैंग्वेज सेम ही रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 3 जेंट्स सेलेक्ट करने हैं 6 जेंट्स में से। 6C3, 2 लेडीज सेलेक्ट करनी है, 4 लेडीज में से 2 लेडीज सेलेक्ट करने के, 4C2 वेज हो गए। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वेज हो सकते हैं। देख लेते हैं बच्चों सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हाँ बच्चों, अभी सब कुछ सही चल रहा है। देखें, अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ choosing a committee of 5 when at least नहीं है, at most 2 ladies are included। तो ये तरीके कितने हो सकते हैं हमारे पास। अब देखो, और जेंट्स कम नहीं किया क्योंकि 2 लेडीज से ज्यादा हम लेडीज ले नहीं सकते, बस यहीं पर आकर के रुक जाना होगा। 5 जेंट्स लिए और 5 जेंट्स लेने के तरीके 6C5 प्लस 4 जेंट्स और 1 लेडीज, 6C4 इंटू 4C1 प्लस, क्योंकि और लगा हुआ है, और या हम और ये वर्क इस तरीके से 5 लोगों की कमेटी बनाने के 3 जेंट्स ले सकते हैं और 2 लेडीज ले सकते हैं। तो 6C3 ये वाला इंटू 4C2, ये इसे और सिंप्लीफाई कर लें। देखिए, एक प्रॉपर्टी थी NCR इजिकल टू NCN माइनस R। ये प्रॉपर्टी तब यूज करते हैं जब R की वैल्यू n के आसपास हो, n से बड़ी तो नहीं हो सकती कभी भी। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये क्या हो गया 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो इसे 1 लिख दिया, प्लस इसे 6 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा, तो 2 लिख लें, इनटू ये 1 छोटा ही है, ऐसे ही रख दें। ये छोटा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे का सही आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, इससे और आगे लिखूंगा तो सही नहीं आएगा। अब मैं इसको रफ किए देता हूँ बच्चों, बाकी का वर्क मैं कुछ ऊपर कर लेता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। देखें, यहां लिख लेता हूं, यहां पर करता हूं बच्चों, इक्वल टू 6C1 की वैल्यू हमारे पास में 6 आएगी, क्योंकि NC1 की वैल्यू n होती है, प्लस यहां पर 2 है ये, तो 6 से बैक जाएं 2 स्टेप, 6 इंटू 5, और 2 से बैक जाएं 1 तक, 2 इंटू 1 इंटू 4 से बैक जाएं 1 स्टेप, 4C1 की वैल्यू 4 होगी क्योंकि NC1 की वैल्यू n होती है। और अगर बैक वाले सिस्टम से चाहे तो 4 से बैक जाएं 1 स्टेप, ये हो गया, और अपॉन में 1 ही है, प्लस 6 से बैक जाएं 3 स्टेप, 6 5 4, 3 से बैक जाएं 1 तक, इंटू 4 से बैक जाएं 2 स्टेप, और 2 से बैक जाएं 1 तक,
तो हमारे पास में 6 प्लस ये 3, ये 15 और ये 4, 60। यहां देखें 3 2 जा 6, ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो ये 20 और ये 6, तो 120 हो गया। तो देखिए बच्चों 6 8 1 186 वेज आए। तो 186 तरीके की जो है 5 लोगों की कमेटियां बनाई जा सकती हैं जिनमें अधिक से अधिक 2 लेडीज हों। तो ये क्वेश्चन बच्चों अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और भी आप क्या चाहते हैं मेरे से कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरी वीडियोज कैसी लग रही हैं बताइएगा मेरे लिए कमेंट्स करके। और अभी तक मेरे चैनल पर हैं नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।